नमस्कार। प्रतिदिन के राशिफल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किनका आज भाग्य चमकने वाला है और किनको रहना होगा सावधान, आइए अब हम जानते हैं कि किन के लिए आज का दिन बहुत ही मंगलप्रद लेकर के आने वाला है और किनको जो है सो कष्ट है और किनको रहना होगा सावधान। तो आइए जानते हैं मेष राशि से। मेष राशि का आरंभ करते हैं। आज का दिन नवीन व्यापार शुरू करना लाभदायक सिद्ध होगा। व्यापार में नए सहयोगी बनेंगे। नौकरी में मनचाहा कार्य करने को मिलेगा। किसी परिजन के कारण समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी परिवार के सदस्य के कारण आपका समाज में मान प्रतिष्ठा वृद्धि हो सकता है। सरकारी नौकरी में उच्च अधिकारियों से निकटता बढ़ेगी। सरकारी सर्विस वगैरह है तो उसमें उच्च अधिकारी जो हैं उनसे उसके साथ संपर्क बनेगा। नव निर्माण संबंधी कार्य में प्रगति होगी। कोई नया कार्य अगर करने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें प्रगति होगा। राजनीतिक के में आपका वर्चस्व स्थापित होगा। खेल कूद प्रतियोगिता में अपेक्षित सफलता मिलने की योग है। नौकरी के लिए दिए गए साक्षात्कार एवं परीक्षा में सफलता मिलेगी। अगर जॉब वगैरह के लिए फॉर्म वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आज के दिन भरा हुआ फॉर्म या फिर आज के लिए किया गया प्रयत्न आपको कुछ न कुछ लाभ दिलाएगा। नौकरी के लिए दिए गए साक्षात्कार एवं परीक्षा में सफलता मिलेगी। व्यापारिक योजना को गुप्त रूप से अमल में लाएं। किसी विरोधी व गुप्त शत्रु को न बताएं। अगर कोई काम आपका बन रहा है तो आप गुप्त शत्रु हो, आप नहीं जान रहे हो कि यह मेरा शत्रु है, इसलिए किसी को जो है सो उसके विषय में न बताएं कि मेरा कार्य बनने वाला है। ऐसे भी इस समय ऐसा चल रहा है कि आप मित्र और शत्रु में पहचान नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपनी गोपनीयता कभी किसी को न बताएं। हो सकता है कोई मित्र ही आपका, क्योंकि मित्र और शत्रु में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। शत्रु कोई बाहर से नहीं आते हैं, मित्र ही शत्रु होता है आपका। मित्र के साथ में है तो मित्र है, अगर मित्र से आगे जाते हैं या फिर मित्र से किसी प्रकार का आप मित्र आपके साथ छल प्रपंच करे या फिर मित्र के साथ आप करें तो वही मित्र शत्रु बन जाता है। तो इसलिए उनको न बताएं, अन्यथा आपको व्यापारिक योजना बाधित हो सकती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मार्गदर्शन एवं सानिध्य प्राप्त होगा। आज के दिन विशेष सावधानी रखना होगा। आइए जानते हैं वृषभ राशि का। आज किसी कार्य क्षेत्र का महत्वपूर्ण कार्य तक पूरा ना हो जाए तब तक किसी से उसका खुलासा न करें। जब तक कि आपका काम सिद्ध न हो जाए तब तक कि उस काम को विषय में समाज में नहीं कहना है, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। अपनी समस्याओं को अधिक ना बढ़ने दें। कोई समस्या है तो उसको बढ़ने से वहीं पर पहले ही रोक दें। उनका शीघ्र समाधान करने का प्रयास करें। कार्य क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें मेहनत और संघर्ष दोनों बढ़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। समझदारी पूर्वक कार्य करें, व्यर्थ उलझन में ना पड़ें। व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को धीमी गति से लाभ होने के योग बनेंगे। जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें हो सकता है जो गति से कार्य हो रहा था उसमें थोड़ा सा धीमी गति से आपको जो है सो इनकम होगा, इसलिए थोड़ा सा परेशान ना हो और यह सोचें कि आज का मेरा राशि विपरीत है, इसलिए जो मिल रहा है वह ईश्वर की कृपा है। पूर्वक कार्य करें, उलझन में ना पड़े। व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य लोगों को धीमी गति से लाभ होने के योग बन रहे हैं। आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अधिक परिश्रम करने से स्थिति सुधरेगी। करियर को उच्च मुकाम देने के लिए कोई उम्दा अवसर प्राप्त करेंगे। निजी व्यवसाय करने वाले लोगों को अचानक लाभ की संभावना आ सकती है। कोई प्राइवेट काम करने वाले लोगों को एक बैग जो है हो सकता है कहीं से आय का स्रोत बन जाए, जिससे उनका मन में जो है सो प्रसन्नता का भाव रहेगा। आज चंद्रमा के आप जो है सो हाथ जोड़कर प्रणाम करें तो आपका सब ग्रह कट सकता है। अब आइए जानते हैं मिथुन राशि का। आज का दिन सामान्य सुख एवं लाभकारक रहेगा। बनते बनते कार्यों में अड़चन आएगी। बना काम में हो सकता है थोड़ा परसेंट के लिए, कुछ ही परसेंट के लिए आपका काम बिगड़ सकता है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। क्रोध से बचें। सभी से तालमेल युक्त व्यवहार बनाए हुए रखें। सबसे व्यवहार बना करके रखें अपना जानते भर में। क्रोध से बचें, सभी से तालमेल बना के रखें और रचनात्मक रूप से कार्य करने से लाभ होगा। कार्य क्षेत्र के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी।
अन्यथा वाद विवाद हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। परिवार में अत्यधिक जोखिम लेने से बचें, अन्यथा आपका व्यापार नुकसान में जा सकता है। मजदूर वर्ग को रोजगार के लिए इधर से उधर भटकना पड़ सकता है। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको हो सकता है किसी काम न मिलने के कारण इधर उधर भटकना पड़ सकता है। जो मिथुन राशि के जातक हैं उन्हीं को केवल इधर उधर भटकना पड़ सकता है। राजनीति में गुप्त शत्रु अथवा विरोधी षड्यंत्र रचकर आपको परेशान कर सकते हैं। शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। आज आपके लिए उपाय है, आज श्री हनुमान जी को गुलाब की माला तथा फूल चढ़ाएं, या फिर हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके हनुमान जी के नाम को स्मरण करना है, केवल नाम को बोलना है। ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र को अगर 5 बार बोल देते हैं तो आपका जो भी कष्ट है वह निवारण हो जाएगा। आइए जानते हैं कर्क राशि। आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव युक्त रहेगा, उतार चढ़ाव बना रहेगा। आज व्यापार में अधिक लाभ उन्नति के योग बनेंगे। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, भावना पर जो है सो भावना में न बहें और भावना पर नियंत्रण रखें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें। सगे संबंधियों के साथ किसी महत्वपूर्ण मसले पर विचार विमर्श हो सकता है। कोई विशेष बात विचार पर जो है सो साथ में बैठ करके फैसला हो सकता है, विमर्श हो सकता है। नौकरी के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को गुप्त शत्रु के षड्यंत्र से सावधान रहना होगा। गुप्त शत्रु जैसा कि हम बता चुके हैं कि जिसके विषय में आप नहीं जान रहे हैं कि यह मेरा शत्रु है और आप उसके साथ संबंध भी रखे हुए हैं और अंधी अरहिंदर आपके वह हम अपने मन में क्रोध रखे हुए हैं, तो वह होता है गुप्त शत्रु। तो इसलिए आज के दिन आप कर्क राशि वाले गुप्त शत्रु से सावधान रहें। किसी को अपना प्राइवेसी यानी कि जो अपना जो प्राइवेट बात होता है उसको शेयर ना करें, इसलिए सावधान रहें। गुप्त शत्रु से आपको परेशानी हो सकती है। विरोधी में शनि अधिक ध्यान दें। निजी व्यापार करने वाले लोगों को उसको संघर्षों के बाद लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी बौद्धिक कौशल को देखकर विरोधी भी सन्न रह जाएंगे। ऐसा आपका आज का दिन व्यवहार होगा और आज का कार्य आपका होगा। किसी राजनीतिक अभियान की कामना आपको मिल सकती है। व्यापार में नए निबंध होने से सुधार होगा। किसी लंबी दूरी की यात्रा था, विदेश यात्रा पर जाना पड़ सकता है। हो सकता है कोई लंबा यात्रा आपको करना पड़ जाए और जो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। समाज सुधार के कार्यों में अभिरुचि बढ़ेगी। समाज के प्रति आप जो है सो थोड़ा सा जागरूक होइएगा और सोचिएगा कि समाज में इस चीज़ को रखते हैं, यह समाज के लिए अच्छा होगा। समाज के विषय में आप सोचेंगे आप। और आपको जो भी आज के दिन ग्रह बाधा है उसके लिए उपाय बता रहे हैं। आज श्री रामचरितमानस का एक श्लोक या फिर 1/4 श्लोक भी पढ़ते हैं, या फिर सुंदर कांड का एक भी श्लोक पढ़ते हैं, या फिर हनुमान चालीसा भी आप पढ़ लेते हैं, तो आपका आज के दिन जो भी समस्या होगा, बाधा होगा, वह कट जाएगा। अब आइए जानते हैं सिंह राशि का। आज का दिन आपके लिए मिश्रित फल रहेगा, लेकिन परिस्थितियां कुछ अनुकूल रहेगी। सामाजिक क्षेत्र में नई जान पहचान बनेगी। कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठ से सहयोग की आवश्यकता रहेगी। किसी कार्य व्यवसाय की स्थिति में कार्यरत व्यक्तियों को योजनाबद्ध रूप से कार्य करने से लाभ होगा। कृषि कार्य में लोगों को कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जो किसान हैं उनको जो है सो थोड़ा सा परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक और अपार जन समर्थन मिलने से आपको राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। भवन निर्माण कार्य में संलग्न लोगों को विशेष सफलता एवं सम्मान मिलेगा। जो घर का निर्माण वगैरह कर रहे हैं उनको विशेष रूप से सम्मान होगा, उनका काम बनेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन योग बनेंगे। शासन सत्ता के कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता रहेगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। जो नौकरी कार्य में है उनका ग्रह बाधा के समाधान हेतु बता रहे हैं। आज पिता का सम्मान करें और श्री विष्णु भगवान की पूजा आप करें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब आइए जानते हैं कन्या राशि का। आज कार्य क्षेत्र में पहले से चली आ रही समस्याएं सुलझेगी। जो पहले से समस्या चल रहा है वह समाधान हो सकता है। उन्नति एवं प्रगति होगी। लाभ के प्रति रास्ते खुलेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में लोगों को नीतिगत रूप से निर्णय लेने से लाभ होने की संभावना रहेगी। धैर्यपूर्वक कार्य करें। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्ति के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें सफलता पूरा होने का, सफलता पाने का बहुत ही आपका संयोग बन रहा है।
लाभ होगी, संभावना रहेगा। धैर्यपूर्वक कार्य करें, महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्ति के योग हैं। अपनी समस्याओं के निवारण के लिए अधिक जागरूकता बढ़ेगी। शत्रु पक्ष आपकी उन्नति से जलेंगे, ऐसा आपका वर्चस्व होगा जिससे शत्रु जो है सो जलने लगेंगे। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक भाग दौड़ बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में आप जो है सो विशेष जो है सो संघर्ष करेंगे और इसलिए आपको व्यस्तता बढ़ा हुआ रहेगा। अनचाही यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। आपको नहीं मन होगा कि हमको यहाँ जाएं, लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ सकता है। संतान के खराब व्यवहार के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। अगर संतान वाले हैं तो संतान का थोड़ा सा व्यवहार ऐसा रहेगा जिसके कारण आपका मन थोड़ा सा उदास हो सकता है। आप ग्रह आज जो भी है ग्रह के समाधान हेतु भगवान शिव का जल में अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप हो सके तो 11 बार सुबह में कर दें। अब आइए जानते हैं तुला राशि का। कार्य क्षेत्र में व्यर्थ वाद विवाद से बचें। कार्य क्षेत्र में आ रही वाद में कुछ कम मिले होगी। अपने निकटतम सहकर्मियों के साथ मतभेद उभर सकते हैं। जो साथ में कार्य करने वाले कर्मचारीगण हैं उनके साथ में हो सकता है कि किसी बात का मतभेद हो सकता है, इसलिए वाणी व्यवहार पर नियंत्रण रखें। सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। समाज में नए जनसंपर्क स्थापित होंगे। समाज में कोई नया संपर्क बनेगा और समाज के प्रति आपका रुचि बढ़ सकता है। आपको अपनी योग्यता एवं ईमानदारी का फल प्राप्त होगा। परिवर्तन करने की आवश्यकता रहेगी। सही समय पर उचित निर्णय लेने की कोशिश करें, नहीं तो पछता सकते हैं। सही समय पर उचित निर्णय ले तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो बाद में आप जो है सो फिर चिंता कीजिएगा। सही समय पर उचित निर्णय लें। अपने मन को भ्रमित होने से बचाएं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को पदोन्नति मिलेगी। शासन सत्ता का लाभ मिलेगा। राजनीति में आपका पद एवं कद बढ़ेगा। विद्यार्थियों की विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, यानी कि विद्यार्थीगण के लिए भी विद्या की रुचि बढ़ेगा। विद्या में वो लोग के और जो अगर राजनीतिक क्षेत्र में है तो उनका कद और बढ़ेगा और काफ़ी उनका वर्चस्व स्थापित होगा। उनके ग्रह है निवारण है तो उपाय है आज राहु के मंत्र का जाप करें। 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को डालें। पक्षियों का जो है सो आहार कुछ दें। अब आइए जानते हैं वृश्चिक राशि का। व्यापार में नए प्रयोग लाभकारी सिद्ध होंगे। नया अगर आप थ्योरी लगाते हैं कोई भी कार्य में तो आपका जो है सो लाभकारी सिद्ध होगा। कार्य क्षेत्र में आने वाली परेशानियों में कुछ कमी आएगी। पहले से रुके हुए कार्य बनने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। पहले से जो काम रुका हुआ है वह आपको बन सकता है आज के दिन। कमजोरी को सुधारने का प्रयास करें। समस्याओं को अधिक न बढ़ने दें। आप उनका शीघ्र ही समाधान करने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान आएंगे। अपनी कार्यशैली को सकारात्मक दिशा प्रदान करें। भ्रमित होने से बचें। अपने निर्णय स्वयं लेने का प्रयास करें। किसी और से राय विचार न मांगे और अपना निर्णय स्वयं लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नवीन व्यापार अथवा उद्योग हेतु परिजनों एवं मित्रों का सहयोग मिलेगा। राजनीति में किसी महत्वपूर्ण अभियान की कमान आपको मिल सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को पदोन्नति मिलेगी। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इनके ग्रह निवारण हेतु आज का उपाय है आज किसी गरीब अनजान व्यक्ति को काला सफ़ेद कंबल दान करें या फिर कुछ द्रव्य उसको दे करके और मीठा भोजन दे करके उसको प्रसन्न करें। आइए जानते हैं धनु राशि का। आज आपके मन में खुशी बनी रहेगी। आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति के लाभ योग बनेंगे। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। कोई लंबा दूरी पर हो सकता है कि जाने का आपको अवसर प्राप्त हो। मन में प्रसन्नता बढ़ेगी। व्यापार में संलग्न व्यक्ति अपनी समस्याओं के प्रति अधिक जागरूकता रहें। व्यर्थ के तर्क वितर्क से बचें। बिना मतलब के तर्क न करें और अपने में ही आप जो है सो व्यस्त रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी और से विशेष बात न करें। आज के दिन अपने वाणी व्यवहार पर नियंत्रण रखें। किसी कार्य के संबंध में सूचना प्राप्त हो सकती है। विरोधियों के द्वारा आपके महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। विरोधी जो है सो सदैव आप पर लगे हुए रहते हैं और हो सकता है विरोधी के कारण आपका कार्य रुक सकता है। अपने आत्मविश्वास को ना कम होने दें। आत्मविश्वास को कम न होने दें। राजनीतिक कार्य में वर्चस्व बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता प्राप्त होगी। वाहन खरीदने की अभिलाषा पूरी होगी। गाड़ी छकड़ा घर में लेना चाहते हैं तो आपका वह इच्छा पूरा होगा और अगर कोर्ट कचहरी के बाद चल रहा है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आज आपके लिए ग्रह का उपाय है भगवान सत्यनारायण की कथा एक बार जरूर कराएं अथवा छोटे बच्चों को भोजन करा दें या फिर बच्चों को पुस्तक दान करें। आइए जानते हैं मकर राशि। आज कार्य क्षेत्र में एकाएक कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में पहले से चली आ रही समस्याएं कम होगी।
सहकर्मियों की ओर से सकारात्मक सहयोगात्मक व्यवहार बढ़ेगा। जो साथ ही कार्य करने वाले व्यक्तिगण हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार बनेगा और वो लोग काफ़ी सहयोग आपका करेंगे। पहले से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। सहकर्मी लोग आपका सहायता करेंगे। व्यवसाय क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को योजनाबद्ध रूप से कार्य करने से लाभ होगा। धैर्यपूर्वक कार्य करें, अनावश्यक वाद विवाद में से बचें। महत्वपूर्ण कार्यों में संघर्ष करना पड़ेगा। जो जरूरी काम है उसमें आपको संघर्ष करना होगा, जल्दी आपका पूरा नहीं होगा। अधिक प्रसन्न रहने से भी स्थिति में सुधार होगा, इसलिए ज़्यादातर प्रसन्न रहने का कोशिश करें। सामाजिक कार्यों के प्रति अभिरुचि कम होगी। समाज के प्रति आप जो है सो अपना व्यवहार को कम करेंगे और कहेंगे कि समाज में रहना अब हमारे लिए सही नहीं है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। राजनीतिक के क्षेत्र में अभिरुचि बढ़ेगी। विदेश यात्रा अथवा लंबी दूरी यात्रा होने के योग बनेंगे। विद्यार्थियों की विद्या अध्ययन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। उनको ज्ञान बुद्धि जो है सो प्राप्ति होगी और टेंशन डिप्रेशन से दूर होंगे। उनके लिए आज ग्रह का उपाय है। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, जिससे आपका जो है आज के दिन या फिर सत्य आचरण करें और सदैव ईश्वर का नाम लेते रहें। आइए जानते हैं कुंभ राशि का। नौकरी में पदोन्नति होगी, पदोन्नति के योग बन रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र अगर है आपका तो उसमें पदस्थ व्यक्ति से भेंट होगी। कार्य क्षेत्र में अचानक परेशानी बढ़ सकती है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बना करके रखें। पहले से चली आ रही समस्याएं कम होगी। बनते बनते कार्यों में व्यवधान हो सकता है। समस्याएं कम होगी, व्यवधान आएंगे। सामाजिक कार्यों के प्रति उदासीनता बढ़ेगी। अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान करें, दूसरों के भरोसे ना छोड़ें। कोर्ट कचहरी के मामले अगर चल रहे हैं तो अत्यधिक सावधानी बरतें, अन्यथा आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर कोर्ट कचहरी संबंधित कोई समस्या चल रहा है तो उसमें आप सावधान रहें, नहीं तो आप समस्या में पड़ सकते हैं। विद्यार्थियों की विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ सकते हैं, रुचि कम होगी। जो विद्यार्थीगण हैं उनको पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कम मन लगेगा, इसलिए यह जान लें कि आज के राशि में उनका यह भाव है, इसलिए इसमें सुधार लाने का प्रयत्न करें। विद्यार्थी को मन इधर उधर भटकेगा, किसी के बहकावे में ना आए। अपने कार्य पर ध्यान रखें। जो आपका एक शिक्षा ग्रहण करना आपका कार्य है उस पर आप ध्यान दें। आज का उनका उपाय है, आज अपने इष्ट की आराधना करें और गायत्री यज्ञ जप करें। अपने इष्ट यानी कि इष्ट और देवता और कुल देवता होते हैं, तो कुल देवता आपके जो पूर्वज जो पूजते आ रहे हैं वह आपके कुल देवता हैं। और इष्ट देवता किन्हें बोलते हैं? जिन्हें कि आपका हृदय मानता है कि यह हमारे इष्ट हैं। चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे बजरंग बाबा हो, चाहे तो माँ दुर्गा हो, चाहे भगवान शंकर हो, भोलेनाथ हो, तो आपके इष्ट हैं। जब भी कोई कष्ट में आप पड़ेंगे तो आप उनको ही याद करेंगे, तो वह आपके इष्ट हैं। तो इष्ट का आप जो है सो नाम लीजिए, आपका ग्रह करते रहेगा। आइए जानते हैं मीन राशि, सबसे लास्ट राशि। आज नौकरी में पदोन्नति होगी। शासन सत्ता से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कार्यरत लोगों को बॉस से निकटता का लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्यपूर्वक अपने कार्य को करते रहें, दूसरे के बहकावे में न आएं। व्यापार में वृद्धि होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। लाभकारी संभावनाएं प्राप्त होंगी। सोचे समझे कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जो सोच समझ करके कार्य कर रहे हैं और बहुत दिनों से सोच रहे हैं वह कार्य में सफलता आपको प्राप्त होगा। लाभकारी संभावनाएं प्राप्त होंगी। सोचे समझे कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। महत्वपूर्ण कार्यों में विभिन्न बाधाएं आएंगी। अपने कार्य शैली को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। संतान की ओर से सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा। राजनीतिक में आपका वर्चस्व स्थापित होगा। राजनीतिक क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो उसमें आपका वर्चस्व काफ़ी बेस्ट रहने वाला है। और आज आपके लिए जो भी ग्रह गोचर है उसके लिए समाधान बताते हैं। जो भी सुबह हमारा राशिफल देख लेते हैं वह इसी को बोल लेंगे। जो भी उपाय हम बता रहे हैं सब लोग का उपाय है, आज कौड़ियों को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं, या फिर जो है ज़रूरतमंदों का सहायता करें, बालकों को पुस्तक का दान करें। तो यह 12 राशि था और निरंतर इसी प्रकार अपने अपने राशिफल को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और भी नई नई जानकारियाँ आपके सामने हम देंगे और उसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नए दर्शकगण हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।